तो बच्चों लोग अब अपना आज इस सेशन का टॉपिक रहेगा टॉटोमर्स। क्या रहेगा बच्चों लोग? टॉटोमर्स। तो हम लोग अभी तक हम लोग सच्चा आइसोमर्स का जो क्लासिफिकेशन था उसको कवर कर चुके हैं, बस टॉटोमर्स बचा हुआ था। तो सच्चा आइसोमर्स के अंदर टॉटोमर्स बचा हुआ, इसको हम कवर करना है। टॉटोमर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमर्स होगा अमॉन्ग स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है कि इससे अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो टॉटोमर को पहले क्लासिफाई किया गया है। तो टॉटोमर्स को क्लासिफाई किया गया है डायट सिस्टम में। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है उसको आपको समझाएंगे। तो डायट सिस्टम एंड स्पेस सिस्टम। ठीक है, इसके बेसिस को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, बताओ ना। तो टॉटोमर्स में अगर दो दो एटम के बीच में होगा, यानी दो अजसेंट एटम के बीच में टॉटोमराइजेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम ये डायट सिस्टम का पार्ट है। ये डायट सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, अगर ये इसमें ये तीन एटम इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, यानी तीन एटम का चेन इन्वॉल्व होगा, तो उसको उसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम बोलते हैं। और तीन से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेस सिस्टम। अब ये समझो होता क्या है और इसको हम ऐसे क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान देना। जैसे मान ले कि यहाँ पर पास दिया हुआ है कि यहाँ पे HCN है। HCN में होता क्या है कि इसमें HCN का जो H है वो N पे जंप कर सकता है, ठीक है, यानी आपका एक फॉर्मूला ऐसा ही बन सकता है, HNC बन सकता है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला क्या हुआ, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान देना, इसमें CN भी है और यहाँ पे HNC बन रहा है। तो बोला गया कि ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के माइग्रेशन से एक नया फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि मॉलिक्यूल में ही आपका एक एटम मूव कर रहा हो और एक नया कंपाउंड बना दे रहा हो, तो उसको वो टॉटोमर्स बोलते हैं। इसको आप टॉटोमर्स से बोल सकते हो और इसको आप फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो मूव करने में कैपेबल होता है। अगर यहाँ पे आर बोल दे तो आर जो एटम है वो मूव नहीं करता हो, यानी ये दोनों मूवमेंट नहीं होगा, यानी आर जो अपने आप जंप नहीं करता। बट जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन खुद को पोजीशन को चेंज कर सकता है इस प्रोसेस से। तो हाइड्रोजन जब रहेगा तो उसको हम टाटोमस बोलेंगे। और अगर आर सी और आर एन सी लिखा रहेगा तो वो सिर्फ क्या होगा, उसमें वो सिर्फ फंक्शनल आइसोमर्स होगा, उसको टाटोमर्स नहीं बोलोगे। ठीक है, तो जब भी एच इन्वॉल्व रहेगा तो उसको आप रखोगे टॉटोमर्स में। किसमें रखोगे? टॉटोमर्स में। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे एच देखोगे तो यहाँ पे एच दो सेंटर के बीच में मूव कर रहा है, इसको इसको बोलते हैं डायट सिस्टम, इसलिए उसको बोला गया है डायट सिस्टम। ठीक है, अब आता हूँ ट्रायड सिस्टम पे। तो मान लेते हैं ट्रायड सिस्टम का पार्ट क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं पास एक इस तरह का अल्डिहाइड है। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा है आपका आसानी के लिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्डिहाइड है। होता क्या है कि इस अल्डिहाइड का जो एक हाइड्रोजन है वो इस O के पास आ सकता है। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है O का टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे इस H को तोड़ दो, यहाँ पे C पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव बनेगा। अब क्या होगा, ये अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। तो पोजीशन को एक्सचेंज करेगा तो क्या बनेगा, तो ये ऐसा बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड ऊपर OH आ गया। तो यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन जो एटम मूव कर रहा है, हाइड्रोजन एटम अगर मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे इस कार्बन से, यानी कार्बन नंबर 1 2 और ऑक्सीजन 3, यानी 1 से 3 में मूवमेंट हो रहा है। आपका कार्बन जो है उसको 1 बोल दे लेफ्ट को, और ऑक्सीजन को थर्ड बोल दे, तो आपका जो मूवमेंट है 1 से 3 में हो रहा है। इसको इसको बोला गया है ट्रायड सिस्टम। क्या बोला गया है? ट्रायड सिस्टम। ठीक है, तो ट्रायड सिस्टम में आपका जितना भी अल्डिहाइड हो सकता है उसको आप ट्रायड सिस्टम का पार्ट मान सकते हो। जितना भी अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है, उसको आप ट्रायड सिस्टम का पार्ट मान सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ट्रायड सिस्टम में किसको बोलेंगे, बताओ ना।
ट्रायल सिस्टम के लिए होने के लिए ध्यान देना, आपका कंडीशन बोला गया है कि ऐसा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, यानी एक ए बी और सी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बी और सी में डलबन होना चाहिए। यानी हम अगर बोलेंगे कि ट्रायल सिस्टम कैसा दिखता है तो वो हम बोलेंगे कि ए बी सी 3 एटम लिंक होना चाहिए, और किसी एक से एच, किसी एक मान लेते हैं ए के पास एच लिंक है, बी सी में डबल बॉन्ड होगा। तो इसमें होता है क्या कि जो ए का एच है वो सी पे जंप करेगा और ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो बेसिकली ऐसा होता है। और प्लस तो अगर हम पूछे कि ट्रायल सिस्टम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ऐसा होगा। और इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो ए बी सी है, तो यहाँ पे ए और जो सी है, जो ए और सी है, तो एटलीस्ट one of among A and C should belong to more electronegative element, यानी मोर अल्टरनेटिव एलिमेंट होना चाहिए। यानी ए और सी में से कोई कम से कम एक होना चाहिए मोर अल्टरनेटिव एलिमेंट। जैसे एग्जांपल या तो ओ होगा या तो एन होगा, ठीक है। आपका ए और सी में से या तो एक, या तो ओ होना, कोई उसमें से दोनों में से कोई एक ओ होगा या तो सी होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी दिखता है। जैसे मान लीजिए इसमें देखोगे ये आपका यहाँ पे ये जो एच है, एच यहाँ से यहाँ मूव किया तो देखोगे यहाँ पे क्या था, एक ओ था, ठीक है, तो एटलीस्ट एक ओ तो है, ठीक है। तो अल्डिहाइड, तो एक ट्रायल सिस्टम का एग्जाम्पल एक हो सकता है। नीचे ध्यान, नीचे में एग्जाम्पल दिया उसमें देखोगे जो NH2 का H है वो जंप करेगा कहाँ पे, वो उस O पे जंप कर सकता है। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ट्रायल सिस्टम का बेसिक क्या बोला गया, तो बेसिक बोला गया आपको कि ट्रायल सिस्टम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला है कि ए बी सी, अगर हम 3 टर्म देखते हैं तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और एटम में जो ए का जो एच है वही जंप कहाँ करता है, वही जंप करता है आपके पास सी में जंप करता है। तो सी में जंप करेगा तो क्या होगा, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, सी पे एच लिंक हो जाएगा। यानी जंप एच का हो रहा है, जंप हो रहा है, एच का जंप हो रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं, क्या कंडीशन बोल रहे चलो कि एटलीस्ट वन from A and C belong to more electronegative element। अब इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिस्ट में क्या क्या हम बोल रहे हैं, इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखोगे जहाँ भी हम लोग सीखने वाले सब में है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ध्यान देना, आप यहाँ चेक करो इस कंपाउंड में, देखो यहाँ पे N जा रहा है, H जा रहा है O के पास, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जा रहा है। यहाँ पे दोनों साइड N और O है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रायल सिस्टम का जो कंडीशन है वो मैच कर रहा है आपके साथ। सिमिलरली इसको भी हम ट्रायल सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट में क्या है, जो OH से लिंक है वो N पे जंप करेगा। सिमिलरली यहाँ देखोगे यहाँ पे जो H लिंक है O से जंप करेगा N पे, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। तो कीटोन का जो यहाँ पे जो H है कार्बन पे, वो जंप करेगा O पे, ठीक है। तो इन सारे पार्ट में ए हो गया आपका बेसिक कुछ ट्रायल सिस्टम का एग्जांपल हो गया। अब उसको हम फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसको बोलना चालू कर रहे हैं। तो ध्यान देना ट्रायल सिस्टम में ही इसको बोलते हैं लोग कीटो, इसको बोलते हैं कीटो। ये होता है कीटोन से इसलिए बोला कीटो। तो अल्डिहाइड या कीटोन को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, या तो अल्डिहाइड रहेगा या तो कीटोन रहेगा, उसके लिए हम कीटो फॉर्म बोलते हैं।
यहाँ से जब H जंप करता है यहाँ पे, उस केस में अल्कोहल बनता है, पर अल्कोहल बनता है तो नीचे में क्या बना, डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं अल्कीन। तो अल्कीन, तो आपका अल्कीन से लिंक है आपका अल्कोहल, इसलिए इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। तो अल्डिहाइड हो कीटोन हो, देखो जैसे मान लें कि अल्डिहाइड यहाँ पे है, तो इस अल्डिहाइड से भी क्या होगा कि अगर आप यहाँ का H को उठा के वहाँ डालोगे तो आपका ऐसा कुछ बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड COH, H बनने वाला है। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि आपका अल्डिहाइड हो कीटोन हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं यार, क्योंकि आपका प्रोसेस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना है, यानी अल्कीन बना है, और उस अल्कीन से OH लिंक है, तो क्या होगा, इन मतलब अल्कीन और ओल मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म बता देंगे आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों फॉर्म में स्टेबल कौन होता है। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म को जज करना होगा कि स्टेबल कौन होता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ट्रायल सिस्टम तो पढ़ लिए कि क्या क्या होता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम अगर बोल रहे हैं कि अगर H मूव कर रहा है तो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि कौन सा फॉर्म स्टेबल है, तो बोला तो कीटो और इनोल फॉर्म में स्टेबल कौन होगा। तो ध्यान देना, कीटो इनोल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो स्टेबल होता है कीटो फॉर्म। अब क्यों कीटो फॉर्म स्टेबल होता है वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि कीटो फॉर्म में ध्यान देना, कीटो फॉर्म में जो बॉन्ड बना हुआ है, CO का बॉन्ड बना हुआ, CO का बॉन्ड बना हुआ, C डबल O है, और आपके इनोल फॉर्म में क्या है, C डबल बॉन्ड बना है C के बीच में। तो कार्बन का डबल बॉन्ड और CO बॉन्ड में आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है CO का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हाई होता है CO का, तो और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर CO का होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के वीक बॉन्ड में जाना नहीं चाहेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करते हैं हम लोग, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू CC, तो इसलिए क्या होता है, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में जाना नहीं चाहता है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें कीटो फॉर्म क्या होता है, मेजर होता है, और इनोल फॉर्म क्या होता है, माइनर होता है। ठीक है, तो कीटो इनोल का टॉटोमेरिज्म में आपका कीटो फॉर्म स्टेबल रहेगा। ठीक है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे देखोगे आपका जो इक्विलिब्रियम का लाइन खींचा हुआ है ना, उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा दिया हुआ है, फॉरवर्ड कम लिखे हैं, बैकवर्ड ज़्यादा। इसका मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड कम जा रहा है सिस्टम और बैकवर्ड ज़्यादा है। इसका मतलब जो इनोल फॉर्म से स्टेबल क्या, कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म से स्टेबल क्या, कीटो फॉर्म है। अगर मान लेते हैं कि फॉरवर्ड कम है बैकवर्ड ज़्यादा है, तो इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, चलो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये होगा कीटो इनोल में। सिमिलर देखो क्या, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप होता है, तो नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे जो H है ये मूव कर सकता है इस O के पास, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ देखो OH लिंक है नाइट्रोजन से, तो इसको बोला गया एसिड फॉर्म। क्या बोला गया है, एसिड फॉर्म, क्योंकि यहाँ का H एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ का H एसिडिक होगा। ठीक है, इसी से बोला गया है एसिड फॉर्म। ठीक है, ये सब देखो ना, इसको इसको इसलिए बोला गया, जैसे देखो इसका फिगर कहीं ना कहीं नाइट्रिक एसिड से मैच करता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है जी, तो नाइट्रिक एसिड होता है ऐसा कुछ, तो ऐसा ही कुछ होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो N से OH लिंक है वो नाइट्रिक एसिड का OH की तरह काम कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया है एसिड फॉर्म। अब दोनों पूछा जाएगा दोनों में स्टेबल क्या है, तो अब बोलोगे कि जो N और O में डबल बॉन्ड O है, और नाइट्रो में डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है एसिड में। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए क्या होता है, नाइट्रो फॉर्म स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एसिड फॉर्म। इसलिए ध्यान देना यहाँ पे जो किसका के इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1, 1 से कम होगा। और इसका अगर इक्विलिब्रियम का एरो से अगर देखोगे तो बैकवर्ड बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो फेवर करेगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड वन। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान देना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। नो सर। अगला पॉइंट देना, नो सर। अगला टेट्रामर्स, इसको भी टेट्रामर्स बोल सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो कार्बन पे जो H लिंक है वो पे जंप कर जाएगा, तो इसको बोला गया नाइट्रोसो फॉर्म। और यहाँ बन गया ऑक्सीन, बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऑक्सीन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड N होगा और यहाँ N से OH लिंक होगा तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। तो नाइट्रोसो और ऑक्सीन में स्टेबलाइज कौन करेगा, ठीक है।
तो नाइट्रोसोम में क्या है, नाइट्रोसोम में आपका एन डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोसोम में क्या है आपका एन डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड N है, तो स्टेबल क्या होगा, स्टेबल होगा एन डबल बॉन्ड O। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इधर होता है तो क्या होगा आपका नाइट्रोसोम स्टेबल रहेगा, इसलिए बैकवर्ड की चीज फेवर्ड है। अच्छा के क्लोरीन क्या होगा, रिएक्शन का के क्लोरीन क्या होगा 1 से छोटा। सिमिलरली एक होता है इन अमाइन, इन अमाइन का मतलब अल्कीन हो गया, इन मतलब अल्कीन और अमाइन मतलब से जुड़ा हुआ है, इन अमाइन है। तो यहाँ जो इस केस में जो एन से जो एच लिंक है वो जम करता है इधर में, जम जब करेगा तो क्या बनता है, ये बनता है इमाइन बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग इमाइन, यानी कार्बन कार्बन के साथ एन का डबल बॉन्ड बन गया। इन अमाइन और इमाइन में स्टेबल होगा इमाइन फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड एन बना हुआ जो कि स्टेबल ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इसका देखना, इसका रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा, इसका फॉरवर्ड ज़्यादा फेवर किया हुआ एज कम्पेयर टू बैकवर्ड। ऐसा के क्लोरीन क्या है, ऐसा के क्लोरीन क्या होता है 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। सिमले ध्यान ना, अगर ऑप्शन में एक कंपाउंड लेते हैं पीएच वाला, इसमें देखना कि यहाँ का जो एच है ये जंप कर सकता है इस एन पे, जंप करेगा तो यहाँ से ऐसा बना। आप बोलेंगे दोनों में स्टेबल क्या है, तो ध्यान ना दोनों में यहाँ पे भी एन डबल बॉन्ड एन है और यहाँ भी एन डबल बॉन्ड एन है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो ध्यान ना ये जो पीएच रिंग है, ये पीएच रिंग एन डबल बॉन्ड एन के पास में है, इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि फिनल रिंग ऐसा बना हुआ था और बगल में एन डबल बॉन्ड एन है, तो बगल में अगर एन डबल बॉन्ड एन रहेगा तो आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि जो एन डबल बॉन्ड एन है ये रेजोनेंस कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये आपका रेजोनेंस कर सकता है। तो रेजोनेंस करने से क्या आपको स्टेबिलिटी आता है, ध्यान ना ये बॉन्ड बेटर है एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड, ठीक है। तो राइट वाले से बेटर है लेफ्ट वाला, इसके इसमें टॉटोमर्स होगा लेकिन स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, तो स्टेबल फॉर्म लेफ्ट वाला होगा, राइट के कंपेयर में लेफ्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट अगर स्टेबल होगा तो आपका जो के क्लोरीन है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है, लेस देन क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली इस अमाइड सिस्टम में ध्यान देना, अमाइड सिस्टम में क्या है कि अगर यहाँ पे है और यहाँ का जो एच है जंप करके इस ओ पे आ सकता है, एन का एच ऐसा बन जाएगा, ये दोनों आपस में टॉटोमर कहलाएगा, ये दोनों आपस में टॉटोमर कहलाएगा, बट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, तो स्टेबल फॉर्म होगा अमाइड वाला, क्यों, क्योंकि अमाइड में CO बॉन्ड है और इमिनोल में क्या है आपका CN बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, तो CO बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड से में CO बॉन्ड ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होता है बैकवर्ड फॉर्म फेवर करेगा इसका मतलब फॉरवर्ड फॉर्म। इसका के ग्लूम क्या होगा, तो के ग्लूम होगा इसका लेस देन 1 होगा, ठीक है। उसके नीचे ध्यान देना, नीचे वाले में यहाँ पे एन है और यहाँ पे या O है, तो यहाँ पे जो H जंप करेगा N पे ऐसा फॉर्म बनेगा, तो चूंकि यहाँ पे NO बॉन्ड बना है जो कि स्ट्रॉन्गर है, इसलिए क्या होगा आपका फॉरवर्ड वाला जो है वो ज़्यादा मेजर होगा और बैकवर्ड क्या कम होगा, यानी ये मोर स्टेबल है इससे ज़्यादा बनेगा, तो इसका जो के ग्लून होगा तो के ग्लून क्या होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। होगा ना, तो इतना सारा आपको इतना सारा मैं समझा दिया, इतना सारा आपका ट्रायल सिस्टम का पार्ट था। अभी ट्रायल सिस्टम में हम लोग एक बार थे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल, तो इन ट्रायल सिस्टम में बहुत सारा पार्टों को पढ़ा दिया, तो इसमें कीटो इनोल जो होता है वो हमको मेजर पढ़ना होता है, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है मेजर होता है, यानी अब आगे फर्दर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना सारा टाइप पढ़ा दिए तो आपको अब समझ आ चुका है कि टोटोमर हम किसको बोलेंगे, तो बुक्स में मेनली कीटो इनोल लिखा रहता है, बट हम क्या बोले कि कीटो इनोल के अलावा बहुत सारा पार्ट होगा जिसको आप टोटोमर्स बोल सकते हो, तो सारे एग्जाम्पल हम देते चलेगा आपको, ठीक है। बट हमारा स्टडी का जो डेप्थ होगा, यानी हम डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो कीटोन टॉटोमेरिज्म को हम अगर अगर हम ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो ध्यान देना, कीटोन टॉटोमेरिज्म होने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या बोला, क्या होता है वो बताएगा आपको, ठीक है। तो बोला गया है कि कीटोन टॉटोमेरिज्म में अल्फा एच पार्टिसिपेट करता है, अल्फा एच पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब अल्फा एच किसको बोलते हैं जी, जो कि अल्फा कार्बन से लिंक हो, जो कि आपके अल्फा कार्बन से लिंक होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अल्फा एच। लेकिन हाँ ना, अलग कंडीशन क्या बोला गया है कि कीटोन टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए आपका जो अल्फा कार्बन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शुड बी sp3, उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, एंड ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए, एंड नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिजहेड। ये भी कंडीशन होना चाहिए कि कीटोन टॉटोमराइजेशन के लिए आपका अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, एंड ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए, ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अब ध्यान देना, अब इसके प्रोसेस को आपको समझाते हैं, इसके प्रोसेस को आपको समझाते हैं। तो दो कंडीशन समझ में आएगा आपको। तो होता क्या है कि आप टॉटमराइजेशन शो कैसे करता है, ध्यान देना, आप एच अल्फा कार्बन से एच को रिमूव करते हो, एच रिमूव करके, तो रिमूव नहीं करते हम लोग, बेसिकली होता क्या है कि एच जो है इस अल्फा कार्बन से कहाँ होता है, इस ओ पे ट्रांसफर होता है, तो ये बन जाता है आपका। तो अल्फा पोजीशन से यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटमराइजेशन। अगर मान लेते हैं कि आपका कार्बन sp2 है, अगर कार्बन sp2 है तो प्रॉब्लम क्या होता है, तो अगर आपका कार्बन अगर sp2 रहेगा तो प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ से अगर H को यहाँ पर ऊपर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो केमिस्ट्री में लगातार जो डबल बॉन्ड होता है, अगर लगातार बॉन्ड को बना दोगे ना तो होता है अनस्टेबल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलिन सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमुलिन सिस्टम, जो कि होता है अनस्टेबल, जो कि होता है अनस्टेबल, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ ट्रांसफर मत करना, ठीक है। तो अगर अल्फा कार्बन sp2 होता है वहाँ से H को ट्रांसफर नहीं करना होता, यानी वहाँ का जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। अगला जो कंडीशन में लिखा हुआ था कि अगर अगर आपका अल्फा कार्बन अगर ब्रिजहेड का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए इसमें नीचे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो नीचे यहाँ ऊपर में लिखा भी होता है कि टॉटोमराइजेशन जो होता है sp2 पोजीशन से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो टॉटोमराइजेशन जो होगा नॉट पॉसिबल बिकॉज अल्फा कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है, तो ये पोजीशन ब्रिजहेड पोजीशन है, यहाँ पे ब्रिजहेड पोजीशन है। तो यहाँ देखोगे तो ये जो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लेफ्ट में, लेफ्ट का अल्फा पोजीशन पे दो मिथाइल है, यहाँ पे H तो है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट वाले पे एक हाइड्रोजन है, राइट में एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम बोलते हैं कि लेकिन राइट का जो पोजीशन है वो कैसा है, वो ब्रिजहेड पोजीशन है, ब्रिजहेड पोजीशन है, ठीक है। तो जो ब्रिजहेड पोजीशन होता है वहाँ का एच को हम अल्फा एच नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, अगर तुम यहाँ से अगर टॉटोमराइजेशन कर दोगे, तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन कर दोगे तो दिक्कत क्या होगा कि ब्रिजहेड जो पोजीशन होता है उस पर sp2 हाइब्रिडेशन आ जाता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी ब्रिजहेड पोजीशन पे, यानी अगर आपको ब्रिजहेड पॉइंट अगर नहीं क्लियर है तो बस अभी ध्यान देना कि आपको इतना सोचना है कि इस पॉइंट को आपके लिए ब्रिजहेड बोल रहे हैं, जो इन पॉइंट है ना, ये पॉइंट ब्रिजहेड पॉइंट होता है, ठीक है। और एक इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रिजहेड पोजीशन कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन नहीं बनना चाहता है। तो ब्रिजहेड पोजीशन हेड पोजीशन reluctant to acquire sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेजर पॉइंट पे कभी भी sp2 नहीं होगा सर, इसका रीजन भी समझो, रीजन भी आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। क्यों, ध्यान देना, ब्रिजर पॉइंट का जो पॉइंट्स है
अभी sp3 है, ठीक है। ब्रिज पोजीशन जो 3 ब्रांच आपको दिख रहा है ना, ये ब्रांच जो होता है ये टेट्राहेड्रल सिस्टम बनता है, ठीक है। ये पोजीशन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसमें 3 बॉन्ड है रिंग का और 1 बॉन्ड एच का है, ठीक है। अगर तुम इसको sp2 अगर तुम sp2 बना दिया तो sp2 का मतलब क्या होता है, ये तीनों बॉन्ड कैसा होना चाहिए। अगर मान लेते BZ2 तुम sp2 बना दिया तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये होता है कि मान लो तुम ऐसा कर दिया और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो अब ये जो पॉइंट sp2 हो गया, ये पॉइंट sp2 हो गया, sp2 का शेप क्या होगा, sp2 का शेप होना चाहिए यानी जो कार्बन यहाँ पे वो ऐसा होना चाहिए था और सारा बॉन्ड क्या 120 होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा देखो, यहाँ पे तीनों जो बॉन्ड है रिंग का वो सेम साइड मूव कर रहा है, वो सेम साइड मूव कर रहा है यानी सेम डायरेक्शन में है, तो उसको तुम 120 में नहीं ला पाओगे। मेरा बोलने का मतलब समझ यहाँ पे कि ब्रिज जो पॉइंट होता है ऐसा कुछ होता है, एक रिंग होता है और रिंग में के बीच में ब्रिजिंग चेन होता है, ब्रिजिंग चेन होगा तो ये पॉइंट ब्रिज हुआ, ये पॉइंट ब्रिज हुआ, ठीक है। बात समझ में? ये आपका ये होगा ब्रिजिंग पॉइंट, ये होगा आपका ब्रिजिंग पॉइंट, ठीक। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एंगल कुछ और है, ठीक है। अगर गलती से भी तुम इस पॉइंट को sp2 बना दिया, अगर मान तुम ऐसा सोच दिया कि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लेके आ गया, तो प्रॉब्लम क्या होता है ध्यान देना। तो डबल बॉन्ड लेके आ गया तो ये पॉइंट हो गया sp2, और पता है हमको sp2 पॉइंट का जो फिगर होता है कैसा होता है, उसका फिगर ऐसा होना चाहिए, यानी तीनों बॉन्ड क्या होना चाहिए इसमें 120 एंगल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल दिख रहा है क्या, नहीं। तीनों लाइन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कोई भी अपोजिट में है तो 120 तो पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी इस कार्बन का जो एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रेन, इसके कारण क्या होता है सिस्टम में स्ट्रेन, सिस्टम का जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज कर जाता है। इससे क्या होता है, सिस्टम बिकम वेरी अनस्टेबल। क्या होता है, वेरी अनस्टेबल। इसलिए आपका जो ब्रिज पोजीशन है वो sp2 हाइब्रिडेशन अक्वायर करने के लिए क्या होता है, रिलैक्टेंट होता है। क्या होता है, रिलैक्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है, वही आप समझाया हुआ था। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे जो ब्रिज पॉइंट है यहाँ से अगर तुम एच को करके यहाँ पहुँचा दोगे ना, तो ये बना तो तुम दिए हो, लेकिन इस प्रोसेस में जो ब्रिज पॉइंट है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। अब हम क्या बोल चुके हैं कि ब्रिज पोजिशन sp2 को अक्वायर नहीं करता है, ब्रिज पोजिशन रिलैक्टेंट टू अक्वायर sp2 हाइब्रिडेशन। ब्रिज हेड कार्बन reluctant to acquire sp2 hybridization, ठीक है। ये ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो चलो, नो सर। ठीक है।